वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे चैट जीपीटी को यूज करते हैं और चैट जीपीटी क्या है और कैसे हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करके बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखना ताकि सारी चीजें आपकी जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीजें क्लियर होती चले। तो सबसे पहले जानेंगे कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली में है क्या। तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसे हम कह सकते हैं इंटरेक्टिव। हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। इसे आप जनरेटिव एआई कह सकते हैं। जनरेटिव एआई मतलब ऐसा एआई टूल जिससे हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर भी कोई आउटपुट ले सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन दे करके, कोई भी क्वेश्चन पूछ के, कोई क्वेरी करके उससे आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। और वो सारे आउटपुट आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर फोटो के फॉर्मेट में आपको चीजें प्रोवाइड करता है। तो आप जिस भी तरीके की फोटो चाहते हैं वो उससे बनवा सकते हैं इंस्ट्रक्शन दे करके। ठीक है। और उससे जिस भी तरीके की आप टेक्स्ट चाहते हैं, जैसे कि वो ऐसे भी लिख सकता है आपके लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें कर सकता है और मैं एक एक चीजें आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो किन किन चीजों में एआई कैपेबल है, यानी चैट जीपीटी किन किन चीजों में कैपेबल है। तो अगर जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें करने में कैपेबल है। जैसे कि अगर आप उससे ऐसे लिखाना चाहते हैं, पोयम लिखाना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए कोडिंग भी कराना चाहते हैं। ठीक है। वेबसाइट से जो बनाते हैं उसके लिए कोडिंग की नीड होती है, वो भी कर सकता है। अगर आप वीडियो बनाने के लिए वीडियो की स्क्रिप्ट चाहते हैं वो भी लिख सकता है। फेसबुक एड सेटअप करना है तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन चाहते हो वो भी लिख सकता है। तो सेवरल बहुत सारे डाइवर्स एरियाज में वो वर्क कर सकता है। बट हमें आपको जिन भी फील्ड में जरूरत है, चाहे तो ब्लॉग लिखना हुआ या फिर देर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आप कर सकते हो। आपको जिस फील्ड में जरूरत है, जिस बिजनेस में या फिर जिस तरीके की चीजों में, कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में। ठीक है। और अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में करने के लिए जिन भी चीजों की यूज है वो मैं बताने वाला हूँ कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो नेक्स्ट समझेंगे कि ये गूगल से कैसे डिफरेंट है, गूगल से अलग कैसे है। क्योंकि अभी तक हम लोग गूगल यूज करते आ रहे तो हमारे दिमाग में है कि यार थोड़ा बहुत मिलता जुलता उससे होगा। तो गूगल पे क्या होता है, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च आउट करते हो तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट के लिंक आ जाते हैं। उन वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वेबसाइट पे क्लिक करते हो, वहां पे जो पहले से इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें से आप पूरा देखते हो और उसके बाद उसमें से अपने लायक इंफॉर्मेशन निकालते हो, राइट। बट चैट जीपीटी या फिर एआई टूल्स में क्या एडवांटेज होता है, आपको बेनिफिट क्या रहता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन डाले, क्वेरीज डाले, वो आपके लिए पर्सनलाइज आंसर क्रिएट करके देता है। अगर आपको कोई खास इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको बना करके देता है। वो सारी डेटा बेस से इंफॉर्मेशन निकालता है और आपके लिए कोई एग्जैक्ट आंसर ढूंढ करके देता है। जैसे कि आप किसी खास चीज पे, मान लीजिए आप क्लाइमेट चेंज पे एक ऐसे चाहते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी खास कोई खास एरिया है, वहाँ की लोकेशन के हिसाब से आप जानना चाहते हो, तो वो ऐसे अगर कहीं पे नहीं भी अवेलेबल है तो वो बना करके क्रिएट करके आपको दे देगा। ये एडवांटेज है। और ये बहुत फास्ट होता है, ऐसा भी नहीं कि आपको 1 2 मिनट 3 मिनट वेट करना, बस कुछ सेकंड में ही आपको ये पूरे ऐसे या जो भी चीज आपको चाहिए आउटपुट पूरा मिल जाता है। तो ये बहुत एडवांटेज और बहुत एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज करके बना हुआ और हमारे आपके लिए डेली यूज के लिए अब ये ओपन हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। चैट जीपीटी पे चलने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक्चुअली प्रॉम्प्ट होते ही जो इंस्ट्रक्शन हम चैट जीपीटी में डालते हैं, यानी जो क्वेरीज डालते हैं, जो क्वेश्चन डालते हैं, जिसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है उसे हम प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। अब हम प्रॉम्प्ट जितना बेहतर लिखेंगे उतना बेहतर रिस्पॉन्सेस हमें मिलेंगे। यानी कि अब आप एआई को समझ लो छोटा सा बच्चा, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट अगर आप उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चन पूछोगे, सारी डिटेल आप उसको प्रोवाइड करोगे, तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के उसको कैलकुलेट करके एनालाइज करके आपको प्रॉपर आंसर देगा। अगर आप उसे डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देते हो और आप ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जनरल रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। चैट जीपीटी ओपन करते हैं, वहां पे सारी चीजें करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे प्रॉम्प्ट में और बुरे प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो चैट जीपीटी ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे चैट जीपीटी, ये जो कि ओपन एआई का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओपन एआई का एक एआई टूल है। चैट जीपीटी ओपन करोगे तो आप यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आप जब ओपन करते हो तो इस तरीके के यूजर इंटरफेस आता है। अपने गूगल अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो। इस तरीके के यूजर इंटरफेस ओपन होकर आता है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट इमेज का भी ऑप्शन है, समराइज टेक्स्ट, ग्रेट एडवाइस, गेट एडवाइस, मेक प्लान। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप इससे करा सकते हो, कोडिंग करा सकते हो, इमेज को एनालाइज करा सकते हो। ठीक, कुछ राइटिंग करनी है तो उससे रिलेटेड राइटिंग करा सकते हो। बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैड प्रॉम्प्ट देने से क्या रिजल्ट आते हैं। मतलब अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन ही गलत दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन ही प्रॉपर नहीं देते, तो फिर रिस्पॉन्स कैसे करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिखा, राइट ए स्क्रिप्ट और वीडियो कंटेंट। अभी देखते हैं।
राइट है, स्किप और वीडियो सर्च किया। अभी देखो क्या आता है। आंसर ही क्लियर नहीं, ये आंसर भी दे रहा है तो कोई क्लियर आंसर आपको नहीं मिला, राइट। अभी हम सर्च करेंगे कि एक प्रॉपर क्वेश्चन सर्च करते हैं। देखो इसमें प्रॉपर लिख करके आ रहा है। प्रॉपर लिख करके कैसे आ रहा है, अब आप देख सकते हो कि मैंने अगर शॉर्ट के लिए बोला है, शॉर्ट वीडियो यानी कि रील वीडियो बनाने के लिए बोला है जो कि यूट्यूब पर अपलोड होती है, तो इसमें प्रॉपर दिखा हुआ है कि कैसे आपको बोलना है। ठीक है, ओपनिंग सीन अनबीट म्यूजिक प्लेज, ये भी बता रहा है कौन सी म्यूजिक बज रही होगी, किस तरीके से बज रही होगी, ठीक है। और जो होस्ट है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, यू 20 कैन बी। और आप इसे हिंदी में भी, जैसे इंग्लिश में पूरा रील का कंटेंट बन के आया हुआ है, सीन फर्स्ट, सीन सेकंड, सीन थर्ड, सीन फोर, और सभी में बताया कि होस्ट कैसे कैसे क्या क्या बोलेगा। इवन कई बार ऐसा भी होता है, इवन इसमें ऐसा भी होता है कि आपको ये भी बताते हैं किस तरीके के फोटोज आप लगा सकते हो एडिटिंग के टाइम पे, एडिटिंग के टाइम पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी पर्सन को इसे क्रिएट करने में। आप इसे सुन भी सकते हो, जो भी आप लिखे हैं, जो Here's a भी आपके लिए concise आंसर and आया हुआ है, engaging script for a short video titled How to Stay Positive. जो भी आपने लिखा हुआ है ना, इसे आप सुन भी सकते हो कि आपने जो भी प्रॉम्प्ट लिखा है, जो भी रिस्पॉन्स जो आया आपको, वो सारी रिस्पॉन्स आप सुन भी सकते हो। तो अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना बहुत जरूरी है। अच्छे प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये आपके बिजनेस के लिए, हमारे आपके बिजनेस के लिए, हमारे डेली लाइफ में यूज करने के लिए कैसे काम आने वाला है, वो चीज समझेंगे, राइट। अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एज ए स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के लिए क्या चीज चाहिए होती है, स्टूडेंट के लिए अगर चाहिए कोई खास टॉपिक पे रिसर्च करनी है, आपको कोई टॉपिक है जिसपे आपको कुछ कंटेंट चाहिए, आपको पढ़ने से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आपने एग्जैक्टली जो आपको चाहिए उसके बारे में डिटेल में कंसाइजली, ठीक है, और फोकस होके जो आप कहना चाहते हो वो आप प्रॉपर कहेंगे, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और चैट जीपीटी ये भी कहता है कि हम गारंटी नहीं कहते कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको 100% सही मिलेगी। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप किसी कॉलेज में या कोई प्रोजेक्ट में सबमिशन कर रहे हो, तो डेटा जो होता है यहाँ पे फैक्ट चेक जरूर कर लें। जो डेटाज यहाँ पे मिलते हैं आपको, उसको चेकआउट जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज तो मिल जाता है लेकिन कई बार डेटा गलत भी हो सकता है। और ये चीज चैट जीपीटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन भी करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। देखो नीचे लिखा भी है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे चेकआउट भी कर लेना है। तो मान लेते हैं आप एज ए कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएशन में आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन में कई चीजें होती है। सबसे पहली तो जरूरी चीज होती है, आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो कि यार किन टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाओ, राइट। अगर आप मान लीजिए 30 डेज का चैलेंज देते हो, और 30 डेज के चैलेंज के लिए आपको वीडियोस के टॉपिक चाहिए, क्योंकि अब तो आइडिया है नहीं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, डिजिटल मार्केटर हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन उस चीज से रिलेट करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग से, या फिर कोर्स प्रमोट करते हो, फिर ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करते हो, मैं मानता हूँ आप ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करते हो, ठीक है, आपको उसी से रिलेटेड चाहिए। तो अब कैसे आपको कंटेंट मिल पाएगा, तो सबसे पहले हम इसी से पूछ लेते हैं कि हमें कंटेंट कैसे दे सकता है, राइट। तो इससे प्लानिंग पूछते हैं कि भाई 30 डेज का, या हम 20 डेज का, फिर 7 डेज का कंटेंट ले सकते हैं, फिर 30 डेज का, जितने भी दिन का आपको चाहिए इसी से हेल्प ले सकते हैं, और वो हम ले करके देखते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखो दो तरीके का कंटेंट आइडिया मिल चुका है, मतलब हमें दो ऑप्शन मिल चुके हैं, रिस्पॉन्स वन, रिस्पॉन्स टू, ठीक है। पहले में डेली हैबिट, आप देख सकते सक्सेस मोटिवेशन, ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर, मॉर्निंग रूटीन, ठीक है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू स्टे मोटिवेशन, ठीक है, बिल्डिंग ए बिजनेस ऑन बजट, ठीक है, हाउ टू टर्न सेटबैक्स इनटू कमबैक्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, हाउ टू डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। इसमें एक चीज ऑनलाइन अर्निंग वाला नहीं लिखा था मैंने, ऑनलाइन बिजनेस वाला, ठीक है, उसे भी मेंशन करते तो और बढ़िया रिजल्ट इसमें आता है, ठीक है। अभी इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कुछ ऐड करने पे कुछ और भी चीजें आ गई, राइट। टॉप 3 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज फॉर बिगनर्स, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर इन 2023, पैसिव आइडियाज थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू चूज ए प्रॉफिटेबल ऑनलाइन निश, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके पास में, एक महीने का पूरा पूरा डेटा आ गया कि एक महीने में आप हर दिन किस किस तरीके का कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जितना ज्यादा क्रिस्प और कितना डिटेल में आप डेटा प्रोवाइड करोगे इसको, उतना ज्यादा एनालाइज करके उतने अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें से कोई भी टॉपिक में उठा करके उस पर डिटेल वीडियो भी ले सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं द पावर ऑफ सेइंग नो है, राइट है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, ओके, कॉपी किया मैंने, और एक टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी से पूछेंगे कि स्क्रिप्ट, एक वीडियो को मैंने टॉपिक उठाया, इसी से पूछा टॉपिक भी, अब इसी से हम स्क्रिप्ट भी लेंगे वीडियो की, 30 सेकंड के वीडियो की स्क्रिप्ट भी इसी से लेते हैं, राइट।
देखो मैंने ये अच्छा प्रॉम्प्ट डाला, तो देखो ओपनिंग सीन, स्ट्रेस्ड आउट एंटरप्रेन्योर एट द डिस्क। अब इसको हिंदी में लिख देते हैं, राइट। हिंदी में करेंगे तो देखो हिंदी में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो कितने अच्छे तरीके से हिंदी में भी टाइप करके आ चुका है, ठीक है। ओपनिंग सीन, बिजनेस पर्सन में डेस्क पे थके हुए, ढेर सारे पेपर लैपटॉप भी उलझे हुए, बैकग्राउंड में इंटेंस म्यूजिक भी चल रहा है, स्क्रीन पर टेक्स्ट आ रहा है, क्या आप भी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं? वॉइस ओवर, फिर देर रात तक काम कर रहे हो, हर चीज के लिए हाँ कह रहे हो, तो क्या ये कहानी है? क्या ये आपकी कहानी है? फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। सच है ना, कहना सेल्फिश नहीं है बल्कि स्मार्ट है। और हर इंसान की लाइफ में वैसे नहीं कि नो कहना जरूरी है। आप हर चीज को एक्सेप्ट करते चलोगे तो आपके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, इतनी सारी, इतने सारे वर्कलोड आपके पास हो जाएंगे, तो आपका काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस पर एक कंटेंट बना, और उस कंटेंट के रिगार्डिंग आप देखो सीन वन में क्या होगा, सीन टू में क्या होगा, ठीक है, वॉइस ओवर में क्या रहेगा, और आप कैसे एक्सप्रेशन दोगे, वो सारी चीजें। एडिटिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, वो भी आपको इसमें सजेस्ट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, डेली आपने एक महीने का पूरा टारगेट ले लिया, और उसके बाद डे बेसिस पे हर दिन का आप इसमें चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा भी सकते हो। और बहुत सारी चीजें और भी कर, जैसे आप ब्लॉग लिखते हो, आप ब्लॉग भी लिखा सकते हो। मान लीजिए जिसको यूट्यूब पे हम डालते हैं, तो यूट्यूब में क्या कंटेंट में रहेगा, उसका टाइटल क्या रहने वाला है, उसमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वो क्या रहने वाला है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इससे लिखवा सकते हैं। उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और आसान तरीके से ये सारी चीजें स्मार्ट वे में कर सकते हैं। जैसे इसीलिए कहा जाता है कि जो एआई टूल्स हैं हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हम जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, हमारे काम में आसानी होनी होती चली जाएगी, और हम उस तरीके को उतना, उस काम को उतना एफिशिएंट कर पाएंगे, उतने आसानी से, और उतने ज़्यादा काम कर पाएंगे। अब आप सोचो, जिस चीज को लिखने के लिए का कंटेंट बना रहे हो, उसको लिखने के लिए आपको आधे घंटे 2-3 घंटे लगते हैं कम से कम, ठीक है। उसको बनाने में आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट या 1-2 मिनट लगा, आप समझ लो बस 1 से 2 मिनट लगा, और 1 से 2 मिनट के अंदर ही चीजें तैयार हो गई। ऐसे और भी कई सारे चैट जीपीटी की तरह एआई टूल और भी हैं, जिसको यूज करके आप वीडियो भी बना सकते हो। इसी टेक्स्ट को आपने डाल दिया, इसी प्रॉम्प्ट को आपने डाल दिया, और उससे वीडियो भी बन के आ जाएगी। आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। ऐसे कई सारे, मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में सारी चीज लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, सो दैट फर्दर आपको एआई से रिलेटेड भी, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, और बहुत सारी नॉलेज मैं आपको देता रहूंगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।